जप करते हैं पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम नहीं उनको पा पाते हैं। लेकिन वहीं इनके साथ में और थोड़ा ऊंचाई पे वो मंदिर था जहाँ पे चौखट बनी थी लकड़ी की। जो लोग मथुरा वृंदावन होते हैं वो लोग कैसे करते हैं या ईसाई लोग कैसे करते हैं, तो हम दूसरे धर्म को थोड़ा जानना चाहते हैं क्योंकि उसमें रुचि होती है। जो चीज़ हम नहीं जानते उसकी रुचि बढ़ जाती है। दोहा आता है जो मैं आपको सुना देती हूँ। लखी जिनी लाल की, कैसे उन्होंने सुंदर से पीताम्बरी पहन रखी थी, पीले रंग के कपड़े थे, चमक मार रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम मेले में जाते हैं पहन के, ऐसे ही कमरे में। और खूब पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि हाथ की कलाई उतर गई। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उमा शर्मा फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ और कथा बड़ी ही शुद्ध विचारों से सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बांटते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो हम ही लोग हैं बांटने वाले। हमारे भगवान कभी नहीं बांटते हैं, ऊपर वाला कभी नहीं बांटता है कि ये हिंदू है तो इसके लिए करूँगा, ये मुसलमान है तो इसके लिए नहीं करूँगा। ऐसे ही हमारे एक जो है भगत रसिक वाणी में आए थे दादा रहमान जी। दादा रहमान जी का चरित्र का वर्णन किया गया है, आप लोगों ने और भी सुने होंगे, तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा सार मैं आपको सुनाऊंगी, तो कृपया ध्यान होके सुनिएगा। दादा रहमान रचित जी का चरित्र। क्या होता है कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए हम नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर हम पाना चाहते हैं, पर भगवान क्या हमें पाना चाहते हैं उसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम नहीं उनको पा पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई धर्म कर्म नहीं करते हैं पर वो भगवान पा जाते हैं। तो वहाँ भगवान को वो नहीं पाते हैं, भगवान उनको चुनते हैं। ऐसे हमारे दादा रहमान थे जो कि मुस्लिम थे, लेकिन उन्हें हमारे प्रभु ने चुना। कैसे चुना, ध्यान से सुनिएगा। बालक 8-9 साल के, ठीक है, रहते थे मथुरा में अपने माँ बाप के साथ और अपने धर्म कर्म करते थे। यानी कि उनका जो भी है पढ़ने जाना, जैसे वो मदरसा पढ़ने जाते थे तो मदरसे में पढ़ने जाते थे। रास्ते में कान्हा जी का मंदिर पड़ता था और मंदिर बड़ा ही सुंदर था। सामने हमारे ठाकुर खड़े थे अपनी ठाकुराइन के साथ में, और थोड़ा ऊंचाई पे वो मंदिर था जहाँ पे चौखट बनी थी लकड़ी की। जो लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं वो देखते होंगे वहाँ के मंदिर कैसे होते हैं। जी बिल्कुल, ऊंचाई पे जाके और फिर अंदर मंदिर, तो लोग अंदर आके दर्शन करें। तो वो पुराना मंदिर था। एक बार क्या हुआ, वो चौखट जो है उसमें दीमक लग गई तो वो गिर गया था। और वहीं आगे से गुजरते थे रहमान जी, अपने दोस्त के साथ में जाते थे मदरसे में पढ़ने के लिए। एक दिन वो वहां से निकले और अचानक से चलते चलते क्या हुआ कि नजर पड़ गई मंदिर के अंदर। क्या होता है कि हम लोग ना दूसरे मजहब वालों को जानना चाहते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं, कैसे हाथ धोते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, या ईसाई लोग कैसे करते हैं। तो हम दूसरे धर्म को थोड़ा जानना चाहते हैं क्योंकि उसमें रुचि होती है। जो चीज़ हम नहीं जानते उसकी रुचि बढ़ जाती है, इसमें क्या है। तो ऐसे हर धर्म के लोगों का होता है। तो उनका भी था कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो रुचि तो होती है और बालकों में ज़्यादा ही होती है। तो वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सामने नज़र पड़ जाती है जहाँ पे हमारे प्रभु खड़े थे हमारी ठाकुराइन के साथ में। ठाकुर जी खड़े थे हमारी राधा रानी के साथ में। इतना सुंदर दृश्य जिसके लिए हम मोहित हो जाते हैं, हम तो बार बार देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। उन्होंने तो पहली झलक देखी थी दादा रहमान ने। यहाँ पे एक दोहा आता है जो मैं आपको सुना देती हूँ। लखी जिनी लाल की मुस्कान, लखी जिनी लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरे वेद विधि जप जोग संजय ध्यान, तिन्हीं बिसरे वेद विधि जप योग संजय में ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयसी रेचि के मुख म्यान। इतना सुंदर उनकी मुस्कान कि देख के सुध बुध भूल गए
पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे उनको देखते रह गए और तभी दोस्त आगे से आया और हाथ खींच के ले गया। अरे चल, देर हो रही है, मौलवी साहब मारेंगे। लेके चला गया। अब वहां पढ़ाया जा रहा है पर ध्यान वहीं मूर्ति पे लगी हुई थी, उनकी मंदिर पे ही लगी थी। कैसे दिख रहे थे, कैसे तिरछे नैन थे, कैसे मुकुट चमकता हुआ पहने थे, कैसे बांसुरी चमक रही थी, कैसे उन्होंने सुंदर से पीताम्बरी पहन रखी थी, पीले रंग के कपड़े थे, चमक मार रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम मेले में जाते हैं पहन के, ऐसे ही रोज पहन रहे हैं। अब आंखों में बसे हैं, कहाँ पढ़ाई में मन लग रहा है। घर आए, पानी लिए, प्यास लगी है। हम लोग पानी 5-10 सेकंड में पी जाते हैं। गिलास लेके खड़े हैं और मखनमूद हैं कि याद कर रहे हैं कि कैसे हैं, नजर ही नहीं हट रही। अब सोने गए हैं बिस्तर पे तो भी यही कि जैसे सुबह हो हम निकलें, फटाफट सुबह हो, रात नहीं कट रही, फिर से जाके देखूंगा। सुबह हुई, फिर निकले, गए और वहीं मंदिर पे 4 कदम आगे करके 3 कदम पीछे हुए और फिर झांकना शुरू कर दिया। मंदिर के पंडे लोगों ने देखा, उन्होंने चल चल निकल, कहाँ देख रहा है, भगा दिया। मदरसे में गए, फिर नहीं पढ़े। अगले दिन फिर गए और वहां छुप के देखने लगी, ये कोई मुझे भगाया नहीं। अब दोस्त चला गया, पीछे रह गए ये देखते हुए, और दोस्त चला गया मदरसे में। मदरसे में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मदरसे में दोस्त जो था कासिम, रहमान जी का, उससे पूछा भाई रहमान क्यों नहीं आ रहा? तो बोलते कि पता नहीं कि घर से निकलता है, कहाँ रह जाता है। ठीक है, मैं मौलवी साहब कल पता करके बताऊंगा। अगले दिन फिर घर से निकले और रास्ते में चल रहे, देखा पीछे, फिर रुक गया। पीछे मुड़ के आए कासिम, रहमान भाई चलो, रोज नहीं चल रहा है। पूछते हैं मौलवी साहब कहाँ रुक जाता है, तो क्या देखता रहता है? ये कहते हैं देख कितना प्यारे है ना। ये कहते हैं चल इधर मत देख, हमारे लिए पाप है, उधर मत देख, चल। तो कहते हैं देख मैं इसको देखना चाहता हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा संग दे, तू किसी को बताएगा नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे, मैं कैसे झूठ बोल दूँ? रहमान जी क्या करते हैं कि जो उनके पास चंद पैसे होते हैं, उसकी खाने के लिए जलेबी उसके पसंद की लाते हैं और कहते हैं ले मैं तुझे रोज खिलाऊंगा, पर तू घर में मत बताइयो ना, मौलवी साहब को बताइयो। वो बच्चा खुश हो गया, चला गया खा के। मौलवी साहब ने पूछा, काफी ने बोला मौलवी साहब उसकी तो 3-4 दिन से तबीयत ही खराब है, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, झूठ बोलते बोलते कासिम ने कहा देख तू बहुत दिन हो गए, महीने भर हो गया तुझे ऐसे करते हुए, किसी दिन मेरा झूठ पकड़ लिया तो मैं बहुत पिटूंगा। तो कहते देख आज मैं तुझे ये खिला रहा हूँ, कल और 2 चीज दूंगा। कासिम बोला नहीं मैं पिट जाऊंगा। उसने कहा, धमकी दी, बोला कि नहीं मैं कल तुझे 2 चीज दूंगा। कासिम बच्चा मान गया। अगले दिन कासिम ने कहा नहीं अब नहीं, अब चल तू, जबरदस्ती लेके चला गया। अब उस दिन उसने दर्शन, रहमान जी ने दर्शन नहीं किए थे। जाके वहां पे मौलवी साहब पढ़ा रहे पर ध्यान कहीं और है। मौलवी साहब ने कई बार बोला कहाँ है, इधर देख, इधर देख, क्या हुआ तुझे, इधर आ। बुलाए अपने पास में, बोला बता क्या हुआ। बोलते एक बात बताओ, अगर हम हिंदुओं की जो ये देवी देवता हैं इनको हम देख लें तो क्या होगा? मौलवी साहब ने बोला कि अगर ये देख ले तो बहुत सारी चीजें बता दी, तुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां हज करके आना पड़ेगा। ये उन्होंने बोला कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मौलवी साहब को थोड़ी सी भनक लगी कि भैया ये तो कुछ गलत कर रहा है। मौलवी साहब ने रहमान जी के पिताजी को बुलाया और बताया कि 4-5 दिन से आ ही नहीं रहा है। फिर कासिम को डर लगा, कासिम ने सब सच्चाई बता दी। अब रहमान जी के पिताजी रहमान को ले गए कमरे में और खूब पिटाई करी, खूब पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि हाथ की कलाई उतर गई। माँ ने रोका कि अरे एक बात बताओ कि मथुरा में रहते हैं, पग पग में मंदिर है, कहाँ कहाँ रोकोगे, बालक है मान जाएगा। पिताजी ने बोला नहीं, अगर मैंने इसको अभी नहीं रोका तो ये रुकने वाला नहीं है। फिर वो पिटाई हो गई। रहमान जी पिटाई खाते रहे। बाद में माँ ने कहा बेटा खाना खाएगा, भूख लगी है। मना कर दिया, नहीं भूख लगी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। बेटा कहीं दर्द हो रहा है? नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो प्रभु में लीन थे। अब पिताजी ने कहा मैं ताला मार के रखूंगा, जान नहीं है तुझे, निकलना ही नहीं है घर से। 3-4 दिन हो गए,
दर्शन नहीं हुए प्रभु के रहमानी को। रोते रहे, आंखें सूज गई, लाल पड़ गई, आंखें मोटी मोटी हो गई, आवाज नहीं निकल रही मुख से रोते रोते। कासिम ने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा, अब कोई तो नाटक करना पड़ेगा। कासिम ने अपने पिताजी के पैर पकड़े, बोला अब नहीं करूंगा, मैं समझ गया हूँ सब कुछ, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ने जाऊंगा, मुझे जाने दो। बेटे के इस रुदन को देख के उसकी बात पे विश्वास करके वो मान गए उनके पिताजी और ताला खोल दिया। कासिम जी अगले दिन फिर गए और फिर प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर पे जाने को हुए, तभी आगे बढ़ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि देख तू जो भी है, मुझे नहीं पता तेरा क्या नाम है, तू क्या है क्या नहीं है, पर देख तूने मुझे मोहित कर लिया है, रो क्यों मत, जाने दे मुझे आगे। और वहां जैसे पहुंचे फिर से वही भावना प्रकट हुई और फिर देख लिए और फिर वहीं रुक गए। फिर पकड़े गए, फिर पिताजी आए, उन्होंने पिटाई की, कह रहे इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है, उसको झाड़ फूक करानी पड़ेगी। मौलवी बुलाए और ताबीज अबीज खूब सारे पहना दिए। उससे पूछे सबकी, बता कौन है तू, बता कौन है। तो बताए मैं वही हूँ जो वहां मंदिर में बैठा हूँ, वही है, उसी ने मेरे ऊपर किया है, मैं उसी का हूँ, वो मेरा है। अजीब लगे लोगों को बातें, बहुत झाड़ फूक हुई, कुछ नहीं, झाड़ फूक करने से क्या ही होगा, क्योंकि प्रभु ने चुना था। मौका पाके भागे घर से और गए मंदिर के चौखट पे लेट गए। चौखट में आज मंदिर के अंदर घुस गए, लेट गए। अपना बना लिया तुमने, ले चल सावरिया अपने साथ, अपना बना लिया तूने, ले चल सावरिया मुझे अपने साथ। इस दुनिया में नहीं रहना, इस दुनिया में नहीं रहना, यहाँ तो है सब कुछ जात पात। इस दुनिया में नहीं रहना, यहाँ तो है सब जात पात, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख है क्या ईसाई, कहते हैं सब एक दूसरे को हम हैं भाई भाई, पर पीठ पीछे सब हैं एक दूसरे की करते बुराई। प्रभु उसी टाइम प्रकट हो गए, उसका रुदन सुन के हमारे प्रभु प्रकट हुए और अपने साथ ले गए। प्राण चले गए, प्रभु संग ले गए, और रह गई क्या, क्या रह गया, कुछ नहीं। तो क्या रहमान जी का भी पूजा पाठ किया उन्होंने? नहीं, हमारे भगवान ने चुन लिया उनको, क्योंकि भगवान मन सच्चा देखता है। हम इतने पूजा पाठ करते हैं पर हम मजे हुए नहीं हैं, वो मजा हुआ दिल देखता है। मजा हुआ यानी साफ दिल, चाहे वो कोई भी जात पात का, वो हमने बनाया है भाई, भगवान ने नहीं बनाया है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। एक बार जिसको उनके दर्शन सपने में भी हो जाते हैं ना, एक बार हमारे प्रभु के दर्शन सपने में भी हो गए, वो हमारे दिल में बस जाते, रंग में बस जाते हैं। हमेशा जब कुछ गलत होता है, कुछ चीज आपके मन की नहीं होती ना, तो सीधा यहाँ से आवाज आती है, बेटा रुक जा, मैं हूं ना तेरे साथ। यहाँ से तब आवाज आती है कि बेटा रुक जा, मैं हूं तेरे साथ। और फिर वो हमारे अंदर शक्ति आती है हर चीज से लड़ने की, हर चीज को सहने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की कथा जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये कथा और लोग भी सुन पाएं। कुछ आपके सुझाव